नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। डॉग्स जो है थोड़े से वॉलेंट तरीके से व्यक्ति विशेष पे या झुंड के रूप में बच्चों पे या ओल्ड एज के लोगों पे अटैक कर रहे हैं। तो इस पे हम लोगों ने एक सेमिनार किया था जिसमें कि बहुत से एक्सपर्ट्स आए थे निदेशालय में, और उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि इसको बहुत ही बारीकी से और सेंसिटिविटी के साथ डील करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इनोसेंट डॉग्स हैं उन पे लोग प्रहार करने लग जाए या उनके विरुद्ध कोई ऐसा माहौल डेवलप हो। तो हम लोगों ने इसको पूरा अध्ययन किया और जो रणनीति अपनाई गई है उसमें एक बेसिस ये आया कि सर्वप्रथम हमें अपने एबीसी सेंटर्स जो है, एनिमल बर्थ कंट्रोल यूनिट जो है, उसके कार्यकलाप को और उनके एक्शंस को बढ़ाना होगा, जिसमें कि हमारा लखनऊ में और कानपुर में भी एक अलग से व्यवस्था के अंतर्गत हम एबीसी यूनिट अपनी चला रहे थे, परंतु सरकारी रूप से अभी एक ही लखनऊ में अप्रूव्ड है, बाकी हम लोग अपने पार्टनर्स के थ्रू कर रहे थे कार्य। आगे चल के ये हुआ है कि हम लोग शायद देश के प्रथम राज्य ऐसे होंगे जिसमें कि हर मंडल स्तर पे पहले हम लोग वो ले रहे हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी निर्देश प्रसारित किए गए थे हम लोगों के लिए कि जितना ज्यादा हो सके हर मंडल में पहले लेंगे, और उसके बाद फिर जिला मुख्यालय पे भी एक एबीसी सेंटर की परिकल्पना हम लोगों की है। साथ साथ जो है एबीसी सेंटर में तो यूजुअली लोग जो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं वो होता है कि कैस्ट्रेशन के माध्यम से आप फिर एक बार उसको कैस्ट्रेट कर देंगे, फिर उसको रिलीज कर देंगे तो वो आबादी घटने लगेगा। परंतु एक चीज ये देखने में आ रही थी कि ऐसा बिहेवियर हो रहा था कि जिनको कैस्ट्रेट किया गया है या जो नहीं भी कैस्ट्रेटेड है, वॉलेंट बिहेवियर सिर्फ उसी वजह से कंट्रोल में नहीं आ रहा था, और डॉग्स को एक केयर की जरूरत थी, क्योंकि कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं जो कि शायद रेबिड हो जाते हैं या मेंटली अनस्टेबल हो जा रहे हैं या किसी एनवायरमेंटल या फूड फैक्टर्स का उन पे असर पड़ रहा है। तो इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हमारे एबीसी सेंटर्स में डॉग केयर केनल भी रहेगा। तो इस केनल क्लब में हम लोगों ने 50 डॉग्स की व्यवस्था की है, ताकि एबीसी सेंटर के माध्यम से कैस्ट्रेशन तो अलग हो जाएगा, परंतु ऐसे डॉग्स जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है या वॉलेंट है या रेबिड हो गए हैं, उनको विशेष डॉक्टर्स के माध्यम से, जो कि वेटरनरी डॉक्टर्स होंगे और एसपीसीए वहां पे अगर हो तो इस तरह की एक कमेटी बना के वहां पे इन डॉग्स को विजिट किया जाएगा, जिसको शुरू में हम लोग पहले कुछ दिनों के लिए रखेंगे, 10 दिनों के लिए। उसके बाद अगर उनके बिहेवियर में करेक्शन आता तो उनके हैबिटेट में उनको वापस कर देंगे। अगर ऐसा नहीं आता है तो हम लोग फिर उसको 2 महीने तक के लिए रखेंगे, जिसको बार बार उनको फिर ये देखा जा सकेगा, और अगर असेसमेंट में आ पाया जाता ठीक है तो वो रिहेबिलिटेट होगा, अदरवाइज उसको एक्सटेंड करके हम पे रखा जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम रहे और वो एक सेफ कंडीशन में फील करें। और विशेष तौर से जो सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके स्तर पे किसी प्रकार की वो क्रूरता अन्यथा उन पे ना हो और उन पे ध्यान दिया जाए, ताकि जब पकड़े भी जाए तो एक मानवीय तरीके से उनको लाया जाए, और एक जिम्मेदारी के हैसियत से, जिम्मेदारी के तरीके से इस पूरी समस्या को हम धीरे धीरे उसको एड्रेस करें, ताकि ये जो इस तरह की काटने के जो इंसिडेंट्स आ रहे हैं इस पे बड़ा ही प्रभावी ढंग से हम कार्रवाई कर सके। निश्चित रूप से अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारे परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि एबीसी सेंटर्स हमारे प्रपोजल्स आ गए हैं, 3-4 महीने में बन के तैयार हो जाएंगे। इस दौरान जहां पे भी कमी आएगी, क्योंकि अभी कुछ दिन जब बनने में लगता है कंस्ट्रक्शन, तो इसमें हम अपने पार्टनर्स के माध्यम से इस इश्यू को एड्रेस करेंगे। कि 15 सेंटर्स तो बन ही जाएंगे, बिकॉज लखनऊ कानपुर में एग्जिस्ट कर रहा है, 15 सेंटर्स विल बी क्रिएटेड। उसके बाद फिर हम, चूंकि बजटरी कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, प्लस ये भी देखना होता है कि डॉक्टर्स की उपलब्धता इत्यादि है कि नहीं, फिर हम जिले लेवल पे ले जाएंगे। और आधी आबादी तो लगभग हम लोग के शहरों की इन 17 कॉर्पोरेशन में ही है, तो एक बड़ा